हेलो बच्चों, हाय। ओके, सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन सी बात पे रेसिस्टेंस, कौन कौन सी फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड्स करती है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये बात मैं आपको बता रखा हूं। रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट टर्म है जो कि बाय ओम्स लॉ के थ्रू आया। ये रेसिस्टेंस क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है जो कि ओम्स लॉ के थ्रू आया है। एंड रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सी फैक्टर पे रेसिस्टेंस बात करती है। मैं पिछले वाले लेक्चर में दे रखा हूं, आज मैं ये बात करने वाला हूं कि फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, राइट। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि रेसिस्टेंस जो होती है, रेसिस्टेंस depends on length of कंडक्टर। किस पे करती है बच्चे? लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। भाई इतना बड़ा इतना नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। अब देखो एक बात मैं बता रहा हूं। सपोज मेरे पास एक वायर है, एक कंडक्टर है, और ये किस लेंथ की है? ये एल लेंथ की कंडक्टर है। ये कितने लेंथ की भाई? ये एल लेंथ की कंडक्टर है। और इसकी एरिया कितना है? ए है। एरिया कितना है भाई? ए है, ठीक है, एरिया ए है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस वायर को मैं क्या कर रहा हूं, है ना, यहां पे देखो, एरिया डबल कर दिया मैं। देखा, ये क्या हो गया? एरिया डबल हो गया। एरिया डबल होने का मतलब क्या हुआ? लेंथ तो कम गया। नहीं कमेगा क्या? देखो कैसे हुआ भाई। देखिए एक सिंगल क्या है ना, ये तुम्हारी एरिया ऐसा लेंथ किया, ठीक है। अब मैं क्या किया, इस लेंथ को इसे मैं एरिया को, देखो एरिया किसे कहते पता है ना तुम्हें? देख इधर, कोई भी सिलेंड्रिकल वायर को देखोगे ना, कोई भी वायर को देखोगे तो यहां पर अगर ऐसा देखोगे ना तो ये तुम्हारी सर्कुलर ऐसा रहता है। ये इसकी मतलब कि उसकी शेप कैसा होती है? सिलेंड्रिकल्स होती है। इसे क्या बोली जाती है? एरिया कही जाती है। चलो ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि पहले एल था, अब मैं इसे दोगुना कर दिया, ऐसा एरिया कर दिया, तो लेंथ क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगी? घटी आएगी लेंथ, और एरिया कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ये कितना होगा? 2a होगा। तो सबसे पहली बात जो होती है, ये रेसिस्टेंस जो होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? लेंथ का। याद कर लेना भाई ये कि रेसिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ का, ठीक है। मतलब ये हुई कि अगर लेंथ मेरा बढ़ेगा, ठीक है, अगर लेंथ मेरा बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। रेसिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। क्या होगी? रेसिस्टेंस इंक्रीज होगी। अगर रेसिस्टेंस मेरा यहां पे क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि लेंथ भी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। लेंथ क्या हुआ भाई? डिक्रीज हुआ। जितना कम लेंथ तुम यूज करोगे ना वायर को, जितनी कम लेंथ तुम वायर को यूज करोगे, इतना, इसका मतलब है कि वोल्टेज वो ज्यादा ले रहा, तुम्हारी वोल्टेज कम लेगी वो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब तुम क्या कर रहे हो? वायर की लेंथ को बढ़ा दिए तुम, तो वायर को लेंथ को बढ़ाएगा तो तुम्हें क्या होगा? यार एरिया कमेगी उसकी, और एरिया जब कमेगा यार तो रेसिस्टेंस की पावर क्या होगी? रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस ज्यादा होना सही है कि रेसिस्टेंस कम होना सही है? रेसिस्टेंस कम होना सही है। ज्यादा होगा, ज्यादा रुकावट करेगा तो फिर तो तुम्हारी करंट को ऑफर कर पाएगा क्या? वो तो करंट को क्या करेगा? रोके रखेगा वो। और ज्यादा करंट हाई रेसिस्टेंस किसमें होती है भाई? वो इंसुलेटर वाले में होता है। किसमें होता है वो? इंसुलेटर वाली कंडीशंस में होती है। तो यह बात ध्यान रखना कि लेंथ मेरा अगर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, और अगर लेंथ मेरा डिक्रीज कर रही है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो ये वाली बात पे डिपेंड कर गया। अब देखो सपोज यहां पे मैं ये वाली कौन सी तुम्हारी है? ये थीन है, ये थीन वायर है ये, और ये कौन सी है? ये तुम्हारी थिक वायर है। अब मैं क्या कर रहा हूं? सपोज मैं यहां पे इस चीज को, तुम ये भी कर सकते हो तुम, ठीक है, इसे कर सकते हो। जैसे सपोज मैं क्या करूंगा भाई, यहां पे एक लेंथ मेरा यहां पे ये है, एल लेंथ का। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं? खींच के आगे कर दिया, मैं इसे डबल कर दिया। मतलब कितना कर दिया? 2l कर दिया। लेंथ बढ़ रही है मेरी, लेंथ क्या हुई मेरी? बढ़ गई। एल से 2l हो गया, एल से 2l हो गया।
तो बताओ क्या होगा, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। लेकिन जब इसी वायर को मैं खींच के आगे जब कर दूंगा मैं, तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी मेरा एरिया कितना था, ये ए था, लेकिन अब एरिया कितना हो गया, इसका वाला कितना हो गया, A/2 हो गया, A/2 हो गया भाई, ये है ना, A/2 क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब एरिया क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो इसका मतलब है दूसरा डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पे कैसे डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब समझे, देखो मतलब क्या है कि अगर मेरी एरिया इंक्रीज करेगा, एरिया मेरा इंक्रीज करेगा, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं बोलूंगा एरिया मेरा डिक्रीज करेगा, तो रेसिस्टेंस क्या होगा भाई, ये इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। ये दो बात पे डिपेंड हो गई हमारी। तीसरी किस पे डिपेंड करती है, तीसरी जो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे। और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कैसे करती है भाई, ये रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे रेसिस्टेंस इंक्रीज होगी, ये तुम्हारी टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा। देखिए एक बात बताता हूं कैसे। सपोज तुम चल रहे हो रास्ते में, ठीक है, तुम रास्ते में जा रहे हो, अगर उस रास्ते में क्रश ज्यादा है, रस ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, लोगों की भीड़ ज्यादा है वहां पे, तब भाई गैस तो बनाएगा, टेम्परेचर तो रहेगी, गर्मी तो वहां रहेगी, गर्मी रहेगी वहां पे, तो क्या तुम चल पाओगे सही से? एक दूसरे में कभी ऐसा 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 सट के इधर से उधर ऐसा करके निकलोगे वहां से, है कि नहीं है? तो जितना ज्यादा वहां पे जब इधर से उधर घुसोगे ना, तुम जाता होगा मार्केट में, देखते होगा बहुत सारा भीड़ लगी हुई है, इधर से अंकल थोड़ा साइड दो ना प्लीज, साइड दो, ऐसे करके निकल जाते हो। इसका मतलब है कि तुम्हें रुकावट हो रही है। अगर मार्केट में कोई नहीं है, अब बिंदास निकले, बिंदास चले गए, एकदम कुल माइंड आया, कितना मजा आ गया चलने में आज। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कमेगी तो रेसिस्टेंस भी कमेगा, है ना। टेम्परेचर जब कमेगी तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा भाई, ये कमेगा। और जब रेसिस्टेंस कमेगा तो दिस इज कॉल्ड, ये मैं कह सकता हूं, इट इज वेरी गुड कंडक्टर। और ये वाला क्या है तुम्हारा, इंसुलेटर। इंसुलेटर के पास क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होती है, और कंडक्टर के पास लेस रेसिस्टेंस होता है। किसके पास, कंडक्टर के पास। याद हो गई बात तुम्हें, याद हो गई बात, ठीक है। ये 3 पॉइंट आ गया तुम्हारा, 3 पॉइंट आ गया। अच्छा, फोर्थ वाली पॉइंट में कहां पे लिखूं मैं, चल यहां पे लिखता हूं, है ना, यहां पे लिखता हूं मैं फोर्थ वाली पॉइंट पता किस पे डिपेंड करती है? फोर्थ वाली जो पॉइंट होती है ना, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल के मतलब समझते हो क्या होती है? नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि हम जो मटेरियल ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। एक बात बताओ, मटेरियल के मतलब तुम क्या समझा कि चलो रेसिस्टेंस डिपेंड किया लेंथ पे मान लिए, रेसिस्टेंस डिपेंड किया एरिया पे मान लिए। एरिया पे कैसे करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा। कैसे इनवर्सली करेगा, इस पे कैसे करेगा, डायरेक्टली करेगा। रेसिस्टेंस डायरेक्टली कैसे पे करेगा, तुम्हारे टेम्परेचर पे करेगा। भाई नेचर के मतलब क्या समझते हो? नेचर ही पर मेन डिपेंड होती है। तुम लकड़ी लेके चले आओगे, तुम प्लास्टिक लेके चले आओगे, तुम रबर लेके चले आओगे, तुम इंसुलेटर लेके चले आओगे, रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा क्या? जब तुम उसमें करंट को पास ही नहीं करवाओगे, करंट को एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रेसिस्ट ही नहीं करेगा, तो कहां से तुम डिपेंड करोगे यार? तो मेन चीज तो यही होती है, मेन चीज यही होती है, ठीक है ना बच्चे? ओके, ये बात ध्यान रखना। एंड
material are same, then, है ना, पहले चलो लिख लो, पहले एक बार से लिख लो सब। ये बात होगी तुम्हारी, हो गया यहां से, मैं इसे साफ करता हूं यहां पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे यहां से दो इक्वेशन बने, यहां से दो इक्वेशन बनी। फर्स्ट में क्या बनी, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और दूसरी बनी है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, दोनों को मिला के मैं क्या बनाता हूं, एक फॉर्मूला बनाता हूं, रेसिस्टेंस। और ये देखो तुम्हारी डायरेक्टली और इनवर्सली है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसे मैं चेंज करता हूं, जिसे रो देता हूं, एंड एल बाई ए, एक फॉर्मूला बन गया। रेसिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेसिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन एरिया, ओके। एंड यहां पे ये जो है ना, इसे कहा जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। मैं बात करूंगा रेसिस्टिविटी क्या है, बट जान लो ये क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी है, और इसके सिंबल को बोलेंगे रो, RHO। क्या बोलेंगे भाई, रो कहेंगे, क्या बोलेंगे, रो कहेंगे, है ना, रोने वाला रो नहीं, बट ये रो है, क्या है ये, रो। ठीक हो गया, यहां से क्लियर आ गया। तो यहां से मैं ये भी निकाल सकता हूं, ध्यान रखेंगे, रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाई क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, अब देखो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होता है, मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, क्या बचा मेरा, ओम मीटर। And ohm meter is a unit of, it is unit of resistivity। रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होती है, ये क्या होती है, ओम मीटर होता है। क्या होता है बच्चे, ओम मीटर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात, यहां से क्लियर हो गया बात। चलो एक बार जल्दी सा लिख लो, इसे जल्दी सा लिख लो, हो गया, हो गया, साफ करो मैं। चलो आ जाओ, अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर आया है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस कौन कौन सी बात पे डिपेंड करता है, ध्यान देना यहाँ पे। सपोज एक ट्रिक मैं तुमको देता हूं, एल ए टी एन, क्या है ये, इसे क्या पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे लटन। ठीक है, किसी के नाम नहीं, बट लटन तो हमें ऐसे बोला जाता है, लटन प्रसाद, लटन महतो, है ना, ऐसा लटन कुमार, लटन देवी तो नहीं हो सकता। बट देख, एल से क्या हो गया तुम्हारा लेंथ, ए से क्या हो गया एरिया, टी से क्या हो गया टेम्परेचर, एन से क्या हो गया नेचर। ये लटन पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। अब लटन के मतलब हो गया तुम्हारा, एल से लेंथ पे डिपेंड किया, एरिया पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे डिपेंड किया, एंड नेचर पे डिपेंड किया। ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक बात और बताओ, सपोज मैं ऐसे ही बात करूं मैं कि रेसिस्टेंस हमारे पास, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो लेंथ भी इंक्रीज करेगा। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे आर लेंथ, आर रेसिस्टेंस है तो लेंथ कितना होगा, एल होगा। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कितना, सपोज यहाँ पे 2 ओम रेसिस्टेंस है तो एल कितना हो जाएगा भाई, यहां से 2 मीटर हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगी। तो कभी सिचुएशन ऐसा होती है कि कोई ऐसा बात है कि रेसिस्टिविटी जो है रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सपोज मैं बोलूं कि कोई भी कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, 1 मीटर है, एरिया कितना है इसकी, 1 मीटर स्क्वायर है। तो देखो ये फॉर्मूला पे लेके चले जाओ, R इज इक्वल टू रो, L कितना है यहाँ पे 1, एंड एरिया कितना है 1, कैंसल होगा, क्या बच जाएगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। सो व्हाट इज रेसिस्टिविटी, व्हाट इज रेसिस्टिविटी?
resistivity is a what? Resistivity is a consistence of phenomenon of what? Which can be depends upon the resistance. ठीक है. एंड ये बात तुम जान लो, क्लियर रूप से तुम जान लो यहां पे कि रेसिस्टिविटी जो होती है, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल बट नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एरिया. रेसिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. दिस नॉट डिपेंड्स. रेसिस्टिविटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल, बट रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया, नेचर, है ना, टेम्परेचर एंड नेचर. रेसिस्टेंस तो चारों पे डिपेंड करती है. देखो, रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड किया, रेसिस्टेंस इस पे डिपेंड किया, और रेसिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टिविटी होती है, और रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है. क्लियर हो गया? यहां से क्लियर हो गया? चलो एक न्यूमेरिकल बनाता हूं मैं. साफ करो मैं इसे. चलो ठीक है. अब देखो एक न्यूमेरिकल बनाता हूं. सपोज मैं यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि एक वायर है, इसका लेंथ एल है और इसके एरिया कितना भाई? ए एरिया है. रेसिस्टेंस आर है. रेसिस्टेंस कितना? आर है. मैं क्या किया कि इस वायर का लेंथ बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? ये 2L हो गया. लेंथ दुगना हो गया. लेंथ जब दुगना होगा तो एरिया क्या होगा? यहां से लेंथ बढ़ेगी तो एरिया क्या होगी? घटेगी. याद रखना, एरिया क्या होगी? घटेगी. अब बताइए यहां पे न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा? एक बात हो, चलो अब इस पे मैं देखता हूं. रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सॉरी एल बाई ए. ठीक है. अब इस वाली वायर को मैं देखता हूं. रेसिस्टेंस न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल. कितना है? एल जो है 2L है, तो 2L. ए कितना है इसमें? ए बाई 2 है, तो कितना हो जाएगा? ये रो, ये 2 ऊपर जाएगा, कितना होगा? 4L बाई ए. इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 रो L बाई ए. अब देखो तो रो L बाई ए किसका फॉर्मूला है? ये रेसिस्टेंस का है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 4R. मतलब न्यू जो रेसिस्टेंस होगा ये 4 गुना पर. ऐसा समझो. फिर समझो, जब मेरी रेसिस्टेंस R था और लेंथ L था, तो एरिया हमारा A है. ठीक है. अगर मैं बोलूंगा कि लेंथ को मैं बढ़ा देता हूं मैं, तो एरिया क्या होगा? घटेगा. ये एरिया क्या होगा? घटेगा. तो एरिया घटेगा तो 1/2 होगा. अब बताओ न्यू रेसिस्टेंस कितना हुआ? तो इसकी फॉर्मूला यहां पे निकाल दिए, और निकाले तो पता चला कि न्यू जो अगर मेरा एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा. कितना होगा? दोगुना बढ़ेगा उस चीज से. ठीक है ना. तो यहां पे क्लियर हो गया तुम्हारा? क्लियर हो गया यहां से? तो ये हुई रेसिस्टिविटी की बात हो गई. और एक बात ध्यान देना, सर रेसिस्टिविटी भी तो कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है. नहीं होगी उस पर. क्यों? क्योंकि मटेरियल्स आर सेम. मटेरियल्स आर सेम. इफ मटेरियल या जो तुम्हारे, अगर कॉपर की है, कॉपर ही तो कॉपर का था, अब कॉपर को इलोंगेशन कर दिए, तो भाई मटेरियल तो सेम ही होगा ना. इफ मटेरियल्स आर सेम देन नो चेंज विथ रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी के साथ कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा. क्या होगा? कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा. कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा. ओके, साफ कर लो. इससे आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग. ओके.